श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को कोई चीज पराजित नहीं कर सकती जब तक वो स्वयं हार न मान ले। अपने कर्मों के परिणाम से कोई बच नहीं सकता, ये समय के साथ अवश्य प्रकट होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त ये सिखाते हैं कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए सदैव प्रसन्न रहो और जीवन की इस अनमोल यात्रा का भरपूर आनंद लो। जीवन बहुत संक्षिप्त है। जो आपसे अच्छा व्यवहार करें उन्हें धन्यवाद दें और जो ना करें उन्हें मुस्कुराकर माफ कर दें। याद रखें, मरी हुई मछली धारा के साथ बहती है, लेकिन जीवित मछली धारा के विपरीत तैरने का साहस रखती है। हमारे नियंत्रण में बहुत कुछ नहीं होता, लेकिन जो होता है हमारी सोच, हमारे कर्म और हमारे प्रयास, वे हमें हमारे लक्ष्य की ओर अग्रसर करते हैं। हवा के प्रवाह को हम बदल नहीं सकते, पर अपनी दिशा अवश्य बदल सकते हैं। जैसे वर्षा को रोक पाना संभव नहीं, पर छाता लेकर निकलना या किसी सुरक्षित स्थान पर रुकना हमारी तैयारी को दर्शाता है। अहंकार रिश्तों के ताने बाने को उसी तरह बर्बाद कर देता है जैसे नींबू की एक बूंद हजारों लीटर दूध को। रिश्तों में विनम्रता और प्रेम का स्थान है, अहंकार का नहीं। टूटा हुआ फूल डाली पर दोबारा नहीं लग सकता, लेकिन यदि डाली मजबूत हो तो उस पर नए फूल अवश्य खिलते हैं। यही सिद्धांत हमारे जीवन पर भी लागू होता है। जो खो चुका है उसे वापस नहीं लाया जा सकता, पर अपने विश्वास और प्रयास से आने वाले हर पल को सुंदर बनाया जा सकता है। सुख और संतोष संपत्ति से नहीं, दृष्टिकोण से प्राप्त होते हैं। एक सूखी रोटी खाने वाला व्यक्ति भी प्रसन्न हो सकता है यदि उसके हृदय में शांति हो। महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हमारे साथ क्या होता है, बल्कि यह है कि हम उन परिस्थितियों पर कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। सफलता उन्हीं का स्वागत करती है जो अपनी विनम्रता और सकारात्मकता को स्थान देते हैं। मूर्खता और अशांति को पहचानने की योग्यता ही आत्म सुधार का पहला कदम है। ऐसे लोगों के साथ रहें जो आपको प्रेरित करें, आपका उत्थान करें और आपके श्रेष्ठ गुणों को प्रकट करें। सच्ची विजय वही है जो स्वयं पर पाई जाए, और सच्चा सुख वही है जो भीतर से जन्म ले। जीवन में आने वाली बाधाएं केवल आपकी आस्था और प्रयास की परीक्षा है। जो लोग अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करना चाहते हैं, वे हर कठिनाई को अवसर में बदलने की कला सीखते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे कर्मों का पुरस्कार निश्चित रूप से ईश्वर के न्याय पर आधारित होता है। जीवन में संघर्ष, समझदारी और विश्वास के साथ चलने से भगवान आपके प्रयासों को न केवल सुनते हैं, बल्कि उचित समय पर उनकी सहायता भी करते हैं। अपने हृदय को सदा शुद्ध रखें और उन लोगों से दूरी बनाए रखें जो आपको अपने दिल से नहीं, केवल अपने दिमाग से महत्व देते हैं। आपकी यात्रा में हर प्रकार के लोग मिलेंगे। कुछ मदद पाकर आभार प्रकट करेंगे, तो कुछ अपने स्वार्थ के लिए आपको गलत ठहराएंगे। लेकिन याद रखें, आप जैसे सोचते हैं वैसे ही आपका संसार बनता है। इसीलिए दूसरों के साथ बुरा न करें और अपने ऊपर विश्वास बनाए रखें। जीवन की राह सरल नहीं होती, ये कांटों और उतार चढ़ाव से भरी होती है। ये फूलों की सेज नहीं, बल्कि चुनौतियों से भरा मैदान है। इन चुनौतियों को पार करने के लिए आत्मचिंतन और सही दृष्टिकोण जरूरी है। घृणा, ईर्ष्या और क्रोध जैसे दुर्गुण मनुष्य की प्रगति में सबसे बड़े बाधक हैं। इनसे दूरी बनाना ही आपकी ऊर्जा को बचाने का तरीका है। यदि आप किसी से घृणा करते हैं या क्रोधित होते हैं, तो आप अपनी ही ऊर्जा को नष्ट कर रहे हैं। इसे समझदारी और धैर्य के साथ नियंत्रित करें। जीवन की सच्चाई यह है कि जो लोग सच में अपने दिल से आपकी परवाह करते हैं, वे न केवल आपके साथ खड़े रहते हैं, बल्कि आपकी ऊर्जा का स्रोत बनते हैं। दूसरों के विचार और व्यवहार आपके जीवन में अनजाने ही प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए उन चीजों की अनदेखी करना सीखें जो आपके नियंत्रण में नहीं है। स्वतंत्रता का सच्चा अर्थ अपने मन की शांति को बनाए रखना है। जिंदगी एक कठोर शिक्षक की तरह होती है। वो पहले तुम्हें परीक्षा देती है और फिर सीखने का अवसर। कठिन परिस्थितियों का सामना करना और उनसे सबक लेना ही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। गलत इल्जाम और धोखे हर किसी के जीवन में आते हैं, लेकिन इनसे बचने के लिए धैर्य और समझदारी रखना आवश्यक है। इस जीवन में कुछ लोग तुम्हारे साथ अच्छे समय बिताएंगे और कुछ तुम्हें अकेला छोड़ देंगे। ये जीवन का स्वाभाविक हिस्सा है।
किसी भी रिश्ते को समय, समझदारी और सच्चाई से संभालो। किसी के जाने से जीवन रुकता नहीं, लेकिन उनकी कमी जरूर महसूस होती है। हमेशा याद रखो कि हर कठिनाई तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। सच्चे रिश्ते, ईमानदारी और सही कर्म ही तुम्हारे जीवन को सुंदर और संतुलित बनाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हार और जीत तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन सच्ची हार तब होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि तुम वह कर सकते हो जो तुम सोचते हो। आज रात यदि अपनी योजना बना लो तो कल मंजिल भी तुम्हारे कदम चूमेगी। हर प्रयास में हौसले का साथ जरूरी है, क्योंकि तुम्हारी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। याद रखो, जितना तुम अपने हाथ से जाने देते हो, उतना ही जीवन से दूर होते हो। छोटे छोटे छिद्रों से सावधान रहो, क्योंकि एक छोटा सा छिद्र भी बड़े जहाज को डुबो सकता है। जीवन में हर रात के बाद एक नई सुबह आती है। जब पूरी दुनिया कहे कि तुम हार चुके हो, तो खुद से कहो, अभी कोशिश बाकी है। अंधकार में भी अपनी रोशनी को बनाए रखो। जैसे चांद अंधेरे में चमकता है, वैसे ही कठिन समय में तुम्हारी कोशिश और धैर्य तुम्हें मजबूत बनाएंगे। टूटा हुआ दिल भी कभी कभी सबसे खूबसूरत गीत गाता है, और अंधेरों में चमकने वाले ही सच्चे सितारे कहलाते हैं। आंसू भी एक दुआ की तरह हैं। वे भले ही लबों तक न पहुंचे, लेकिन खुदा तक जरूर पहुंचते हैं। जिंदगी वो नहीं है जो हमें मिली है, बल्कि वो है जो हम इसे बनाते हैं। अपने मन की बात केवल प्रेम और सहानुभूति के जरिए समझी जा सकती है। जो लोग अपने काम पर ध्यान नहीं देते और दूसरों के काम में हस्तक्षेप करते हैं, वे अक्सर परेशान रहते हैं। मनुष्य अपने हृदय से जो दान कर सकता है, वो अपने हाथों से नहीं कर सकता, और मौन से जो कुछ कहा जा सकता है, वो शब्दों से नहीं कहा जा सकता। उस इंसान के पीछे मत भागो जिसे तुम्हारे आगे और भी लोग नजर आते हैं। दर्द सहने की आदत भले हो, लेकिन नया दर्द हमेशा एक नया घाव बनाता है। जब तुम किसी की हद से ज्यादा परवाह करते हो, तो लोग तुम्हें कमजोर समझने लगते हैं। यही दुनिया की सच्चाई है। मुंह से माफी मांगना आसान है, लेकिन दिल से माफ करना एक पूरी जिंदगी ले सकता है। कभी किसी के भरोसे मत बैठो, और ना ही किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने की कोशिश करो। कामयाबी पाने का सबसे सही तरीका है अपने पैरों पर खड़ा होना और अपने प्रयासों पर विश्वास करना। जीवन का सार यही है, खुद पर भरोसा रखो, अपने कर्मों में सच्चाई लाओ, और हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस के साथ करो। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर आग को एक दिन शांत होना पड़ता है। चाहे स्थिति कितनी भी कठिन हो, खुद पर नियंत्रण बनाए रखना और दूसरों के साथ अच्छे संबंध रखना तुम्हारे व्यक्तित्व को शांत और निर्मल बनाता है। जब तुम ये कर लेते हो, तो हर स्थिति का सामना आसानी से कर सकते हो। जो व्यक्ति केवल अपने गुजरे हुए कल या आने वाले भविष्य के बारे में सोचता रहता है, वो वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता। वास्तव में बीता हुआ कल और आने वाला कल केवल एक भ्रम है। सच्चा जीवन केवल वर्तमान में है। अधीनता, संकोच और सांसारिक भोगों के मार्ग पर चलना हमें श्रेय मार्ग से दूर कर देता है। ये उच्च आदर्श आत्मा की शुद्धि और साधना के मार्ग को बाधित करता है। किसी को माफ करना या माफी मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि ताकत का प्रतीक है। विश्वास की कमी वाले लोगों को सफाई देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वे कभी मानते नहीं, और जो विश्वास रखते हैं उन्हें सफाई की आवश्यकता ही नहीं। अपने जीवन को इतना सस्ता मत बनाओ कि कोई भी तुम्हारे साथ खेल सके। बुद्धिमान लोग अक्सर चुप रहते हैं, समझदार लोग सही समय पर बोलते हैं, और मूर्ख केवल बहस करते हैं। सपने और लक्ष्य में बस यही फर्क है कि लक्ष्य के लिए मेहनत और समर्पण की आवश्यकता होती है। सच्चा सुख पैसे या भौतिक वस्तुओं से नहीं मिलता, ये अपनों के स्नेह और अपनेपन से मिलता है। मूर्ख अपने दुख को समय के साथ मिटाते हैं, पर समझदार अपने विवेक से। याद रखिए, भगवान का न्याय अटल है। आप बस अपने कर्मों को निस्वार्थ भाव से करते रहें। जो लोग दिल से जीते हैं, वे ही जीवन में सच्ची खुशी और शांति पाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि सही और गलत के बीच का भेद समझना जीवन की सबसे बड़ी सीख है। गलत मत रहो, गलत करो नहीं, और गलत बातों से भी बचो। यह संसार अक्सर झूठे वादों और स्वार्थी रिश्तों से भरा है। लोग केवल तब तक साथ रहते हैं
जब तक उनका स्वार्थ पूरा होता है। लेकिन हमें इन परिस्थितियों में भी अपने आप को सत्य और विनम्रता से जोड़े रखना चाहिए। गलतफहमी रिश्तों में दूरियां पैदा करती है। ये एक ऐसा भ्रम है जो बहुत मजबूत रिश्ते को भी पल भर में तोड़ सकता है। इसलिए संवाद और विश्वास बनाए रखना जरूरी है। हारने में भी एक अद्भुत शिक्षा छिपी होती है। कभी कभी हार जीत से ज्यादा सिखाती है ये कि जीवन को जीने का सही तरीका क्या है। कभी हार मत मानो, क्योंकि हिम्मत और विश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। जैसे एक बेटा अपनी मां को अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता है, मां, अगर आपने मेरी फीस नहीं भरी होती तो मैं आज डॉक्टर नहीं बन पाता। उस ममता और त्याग की भावना को कभी मत भूलो। जब डॉक्टर साहब अपने अतीत का ऋण चुकाने के लिए मां के चरणों में झुकते हैं तो वो क्षण केवल धन या दवा का नहीं, बल्कि मानवीय प्रेम और कृतज्ञता का होता है। यह भावना हमारे जीवन को सच्चा अर्थ देती है। जीवन में जो कुछ भी होता है उसका जिम्मेदार हम स्वयं होते हैं। परिस्थिति कैसी भी हो, जिम्मेदारी स्वीकार करना हमारी सबसे बड़ी ताकत है। जो कुछ भी बीता है वो हमारे भले के लिए था। जो हो रहा है वो भी हमारे भले के लिए है, और जो होगा वो भी निश्चित रूप से अच्छा ही होगा। यदि कोई व्यक्ति आपको निराश करता है तो उसे माफ कर देना सबसे उचित है। अपने गहरे दुखों और परेशानियों को समय के साथ पीछे छोड़ना सीखो। इच्छाओं और उम्मीदों को संतुलित करना न केवल आवश्यक है, बल्कि यह हमें शांति और संतोष भी प्रदान करता है। घना अंधेरा भी एक छोटे से दीपक से मिट सकता है। इसी तरह जब जीवन में अंधकार आए तो ज्ञान और समझ रूपी दीपक से सही रास्ता खोजें। ज्ञान ही वो निधि है जो साधारण मनुष्य को राजा बना सकती है। ये वो प्रकाश है जो जीवन के कठिन मोड़ों पर भी सही मार्ग दिखाता है। दूसरों की मदद करना जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य है। जैसे डूबते को तिनके का सहारा होता है, वैसे ही आपकी छोटी सी मदद किसी के लिए जीवनदायी साबित हो सकती है। दया और परोपकार का भाव न केवल दूसरों का भला करता है, बल्कि आपके जीवन में भी सुख और शांति लाता है। याद रखें, जो भी हो रहा है उसमें ईश्वर की योजना छिपी होती है। हर परिस्थिति में धैर्य रखें, विश्वास रखें और सच्चे कर्म करते रहें। श्री कृष्ण कहते हैं कि समझदारी जीवन का सबसे बड़ा हथियार है, खासकर जब बात किसी महिला के सम्मान, उसकी भावनाओं और उसकी समस्याओं को समझने की हो। इस संसार में कुछ लोग टूट कर चले जाते हैं और फिर कभी लौट कर नहीं आते। हमें यह जानना चाहिए कि हर बात का एक गहरा अर्थ होता है। चीजों को अपनी जगह पर रखना और अपनी सूझबूझ से समस्याओं का समाधान करना ही समझदारी है। बाहरी दिखावे और शब्दों की मिठास कभी कभी हमें भ्रमित कर सकती है, लेकिन सच्चाई हमेशा इन आवरणों से परे होती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे कपड़ों को समय समय पर धोकर साफ किया जाता है, वैसे ही रिश्तों को भी समय पर साफ करना और फिर से सजाना आवश्यक है। जीवन में रिश्तों का महत्व उसी तरह है जैसे घड़ी की सुइयों का समय के साथ चलना। अगर घड़ी रुक जाए तो समय का मूल्य खो जाता है। इसी तरह यदि रिश्तों को समय और ध्यान न दिया जाए तो वे भी अपनी चमक खो बैठते हैं। अत्यधिक लगाव उम्मीदें पैदा करता है और उम्मीदें पूरी न होने पर दुख का कारण बन सकती हैं। इसलिए किसी भी रिश्ते में संतुलन और उचित दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है। बहुत ज्यादा अपेक्षाएं रिश्तों के बोझ को बढ़ा देती हैं और ये उनके टूटने का कारण बन सकती हैं। हमारे पास एक मुंह और दो कान होते हैं। इसका अर्थ है कि हमें कम बोलना चाहिए और अधिक सुनना चाहिए। विरासत में तख्त और ताज तो मिल सकते हैं, लेकिन समझदारी और बुद्धि नहीं। जीवन तभी सरल होता है जब आपके पास परखने वाले नहीं, बल्कि समझने वाले लोग हों। अपने दिल की बात कहने से मत चूकें। ज्यादा खामोशी कभी कभी रिश्तों के अंत का कारण बन सकती है। कुछ लोग अपने दर्द को मुस्कान के पीछे छुपा लेते हैं, तो कुछ अपनी आंखों से आंसू बहा देते हैं। हाल चाल पूछने से किसी का जीवन नहीं बदलता, लेकिन यह एहसास जरूर होता है कि भीड़ में कोई है जो आपकी परवाह करता है। मन और हृदय दोनों को समय समय पर साफ करना चाहिए। जैसे घर में बेकार चीजें जमा हो जाती हैं, वैसे ही हमारे भीतर गलतफहमियां और नकारात्मक भावनाएं जमा हो सकती हैं। इन्हें समय पर साफ करना आत्मा और रिश्तों के लिए अनिवार्य है। उम्र के साथ हमारा नजरिया बदलता है।
पहले हम जिद करते थे, लेकिन अब समझौता करना सीखते हैं। जीवन संघर्षों से भरा हुआ है, लेकिन बंद आंखों से ईश्वर की प्रार्थना हमें राहत और शांति देती है। हर किसी की जिंदगी में थोड़ा थोड़ा संघर्ष है, लेकिन उस संघर्ष को अपने मन पर हावी न होने दें। धन से गरीब होना बुरा नहीं है, लेकिन दिल से गरीब होना सबसे बड़ा अभिशाप है। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसे व्यर्थ की चिंताओं में नष्ट न करें। किसी अन्याय या पीड़ा को अपने मन में बार बार लाना केवल आत्मा को जला सकता है। कर्ज लेना बुरा नहीं है, लेकिन कर्ज के पैसे से ऐश करना न केवल गलत है, बल्कि चिंता और रोग का कारण भी बनता है। यह जीवन का संतुलन बिगाड़ सकता है। इसीलिए जीवन को सादगी और ईमानदारी के साथ जिएं और अपने कर्मों से अपनी आत्मा और रिश्तों को समृद्ध करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में दुख का मुख्य कारण यह है कि हम उन चीजों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर है। हमारा मन और ऊर्जा व्यर्थ की कोशिशों में उलझ जाते हैं, जबकि जो हमारे नियंत्रण में है हम उसे अनदेखा कर देते हैं। यह ठीक वैसा है जैसे आप नदी के किनारे खड़े हों और उसके प्रवाह को रोकने की कोशिश करें। पानी अपनी गति से बहता रहेगा, चाहे आप कितना भी प्रयास करें। जीवन की एक बड़ी सीख यह है कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन यह बहुत कुछ जरूर है। जो व्यक्ति बहुत कुछ को सब कुछ समझ बैठता है, अंत में उसके पास कुछ भी नहीं बचता। समय सबसे मूल्यवान संसाधन है, जिसे सही उपयोग करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन धन से एक क्षण भी नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए समय का सम्मान करना सीखें। लोहे को कोई बाहरी चीज नष्ट नहीं कर सकती, लेकिन उस पर लगी जंग उसे धीरे धीरे खत्म कर देती है। इसी प्रकार कोई आपको पराजित नहीं कर सकता, लेकिन आपकी नकारात्मक सोच आपको धीरे धीरे हार के करीब ले जा सकती है। अपनी सोच को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखें। जीवन में 3 महत्वपूर्ण बातें याद रखें। जो बदला जा सकता है उसे बदलें, जो बदला नहीं जा सकता उसे स्वीकार करें, जो स्वीकार नहीं किया जा सकता उससे दूरी बना लें। लेकिन इन सब के बीच स्वयं को खुश रखना कभी न भूलें। मनुष्य की हर भूल एक शिक्षा है, यदि वो उसे समझने का प्रयास करे। कठिनाइयों से घबराने की बजाय उन्हें अपनी शिक्षा और अनुभव का स्रोत माने। अगर जीवन में मन का दृष्टिकोण सही हो तो आप हर स्थिति से कुछ न कुछ सीख सकते हैं। जिंदगी का मजाक उड़ाने वालों को जवाब देने की जरूरत नहीं, बल्कि अपनी सफलता से उनके सवालों का उत्तर दें। अपने माइंडसेट को हमेशा इस तरह रखें, जो मुझे आता है वो मैं कर लूंगा, जो मुझे नहीं आता वो मैं सीख लूंगा। सुख और दुख जीवन के 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। दुख हमें अपनों को याद करने का अवसर देता है, जबकि सुख हमें कभी कभी अपनों को भूलने पर मजबूर कर देता है। इस संतुलन को बनाए रखना ही जीवन की कला है। हर दुख और सुख हमें कुछ सिखाने आता है। जब आप इसे समझने लगते हैं तो जीवन के हर अनुभव में एक गहराई दिखाई देने लगती है। संतुलन, धैर्य और विश्वास बनाए रखें, यही जीवन का सार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस संसार में सब कुछ क्षणभंगुर है। जो थोड़ी सी खुशी मिलती है वो भी कभी कभी दूर हो जाती है, लेकिन याद रखें, दुख और खुशी दोनों जीवन के हिस्से हैं। जख्म वही गहरे होते हैं जो छुपा लिए जाते हैं, जो बता दिए जाते हैं वे तमाशा बन जाते हैं। इसलिए अपनी पीड़ा को सहने का साहस रखें और उसे अपनी शक्ति में बदलें। किस्मत पर यकीन छोड़ दो, क्योंकि जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत भी बदल सकती है। दूसरों को सहन करना सीखें, क्योंकि आप में भी ऐसी कमियां हैं जिन्हें दूसरे सहन कर रहे हैं। रिश्ते एक पंछी की तरह होते हैं, यदि आप उन्हें कसकर पकड़ेंगे तो वे दम तोड़ देंगे, यदि आप उन्हें ढीला छोड़ देंगे तो वे उड़ जाएंगे। लेकिन यदि आप उन्हें प्यार और समझ से संभालेंगे तो वे आपके साथ बने रहेंगे। जीवन में हर किसी को अपने दुख सबसे बड़े लगते हैं, लेकिन जब आप दूसरों के दुखों को देखते हैं तो अपने दुख छोटे लगने लगते हैं। यह समझना जरूरी है कि दुख और चुनौतियां हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। यदि आप अपनी समस्याओं का सामना मजबूती और साहस के साथ करेंगे तो वे आपके जीवन का नया आधार बनेंगी। सच्ची संपत्ति धन दौलत नहीं, बल्कि गरिमा और स्वाभिमान है। जो व्यक्ति अपनी गरिमा खो देता है वही वास्तव में सबसे बड़ा नुकसान उठाता है।
आज के समय में अत्यधिक अच्छा होना भी आपके लिए मुश्किलें पैदा कर सकता है। गिराने वाले अपने हों तो संभलने में अधिक समय लगता है। लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है। अंधेरे में तो अपनी परछाई भी साथ छोड़ देती है। फिर पराये लोगों से उम्मीद करना व्यर्थ है। इसीलिए आत्मनिर्भर बनो। इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। जब आप खुद को तराशते हैं तभी दुनिया आपको पहचानती है। आपका प्रयास ही आपका सबसे बड़ा साथी है। जहां आप कुछ नहीं कर सकते वहां भी एक चीज जरूर करें, कोशिश। किसी का धन नहीं, उसका मन देखकर उससे जुड़े। पत्थर की कीमत उस समय समझ में आती है जब वो विपरीत परिस्थितियों में आपकी सहायता करता है। जब तकलीफ कोई और देता है तो गुस्सा आता है, लेकिन जब अपने लोग तकलीफ देते हैं तो गुस्से के साथ आंसू भी आते हैं। यह मायने नहीं रखता कि आपका रिश्ता कितना अटूट था, मायने ये रखता है कि आपने उस रिश्ते को कितनी सच्चाई और संवेदनशीलता से निभाया। याद रखें, जीवन में हर समस्या, हर दुख और हर संघर्ष एक अवसर लेकर आता है। इसे पहचानें, स्वीकार करें और आगे बढ़ें। श्री कृष्ण कहते हैं कि जैसे तुम स्नान सड़क या चौराहे पर नहीं करते, वैसे ही दान और पुण्य भी गुप्त रहना चाहिए। पुण्य को छुपाने से उसका प्रभाव बढ़ता है और दिखावा करने से वो समाप्त हो जाता है। जो कार्य वास्तव में श्रेष्ठ हैं वे शोर नहीं करते। उनकी शक्ति उनकी सादगी में होती है। खुद पर काबू रखना ही सच्ची स्वतंत्रता है। जो व्यक्ति अपनी भावनाओं, गुस्से और लालच पर नियंत्रण नहीं रख सकता, वो वास्तव में आजाद नहीं है। खुशी का रहस्य यह है कि उन चीजों की चिंता करना बंद कर दो जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है। अपनी ऊर्जा और समय का उपयोग उन कार्यों में करो जिन्हें तुम बदल सकते हो। शब्दों का चयन सोच समझकर करो। शब्द चोट पहुंचा सकते हैं और उनके घाव दिखाई नहीं देते, लेकिन वे बहुत गहरे और लंबे समय तक टिकने वाले होते हैं। किसी को अपशब्द कहना तुम्हारी ताकत नहीं बल्कि कमजोरी दर्शाता है। जब तुम दूसरों का दिल दुखाते हो तो तुम्हारी आत्मा भी उस पीड़ा का अनुभव करती है। जीवन में जो चीजें जल्दी मिलती हैं वे अक्सर स्थायी नहीं होती, लेकिन जो चीजें समय और प्रयास के बाद मिलती हैं वे तुम्हारे साथ बनी रहती हैं। दोस्ती और रिश्तों का असली मूल्य तब समझ में आता है जब तुम उनके साथ सुख दुख बांटते हो। सच्चा रिश्ता कमियों को स्वीकार करता है और खूबियों से परे जाकर साथ निभाता है। अवसर कभी तुम्हारे पास खुद चलकर नहीं आते, तुम्हें उन्हें खुद तैयार करना पड़ता है। अपनी तकदीर पर विश्वास करने से ज्यादा जरूरी है उस तकदीर को बनाने वाले अपने प्रयासों पर विश्वास करना। समय और शब्द दो ऐसे साधन हैं जो दोबारा नहीं लौटते। इनका इस्तेमाल लापरवाही से मत करो। समय और शब्द दोनों जीवन को संवार सकते हैं या बर्बाद कर सकते हैं। गुस्सा एक ऐसी आग है जो दूसरों को जलाए या ना जलाए, लेकिन तुम्हें अंदर से जरूर जला देती है। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि भगवान तुम्हें किसी की मदद करने के लिए चुने। दूसरों की ताकत पर निर्भर मत रहो। तुम्हारे पैरों में अपनी ताकत है। याद रखो, तुम्हारा वजूद महत्वपूर्ण है। तुम कमजोर नहीं हो, बस अपनी ताकत को पहचानो। जीवन में सच्चा संतोष और सफलता तभी मिलती है जब तुम अपनी खूबियों और कमियों दोनों को स्वीकार करके आगे बढ़ते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि रिश्तों की सच्चाई तब सामने आती है जब उनमें विश्वास और समर्पण होता है। सच्चे रिश्ते हक और शक से परे होते हैं। उनकी सुंदरता और मजबूती उस समय प्रकट होती है जब हम बिना किसी स्वार्थ और लालच के एक दूसरे के साथ खड़े रहते हैं। रिश्तों में उम्मीदें रखना या अत्यधिक लगाव रखना कष्ट का कारण बन सकता है। प्रेम और सच्चाई के आधार पर रिश्तों को निभाना ही उनका असली सार है। कभी कभी रिश्तों की समस्याओं का समाधान वहीं छिपा होता है जहां हम उसे देख नहीं पाते, लेकिन जब लोग दिल से दूर जाते हैं तो वे अक्सर दिल को तोड़ कर जाते हैं। अकेलेपन से मत डरो, क्योंकि यह तुम्हें स्वयं के साथ जीना सिखाता है। जीवन की हर कठिनाई यही संदेश देती है कि अकेले खड़े होने की कला आना आवश्यक है। लोग अगर आपसे खुश नहीं हैं तो उसकी परवाह न करें। तुम इस दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हो। जो सच्चे हैं उन्हें तनाव नहीं होता, लेकिन जो बार बार मुखौटे बदलते हैं वे हमेशा बेचैन रहते हैं। और संगति का चयन सोच समझ कर करें, क्योंकि जिनके साथ आप समय बिताते हैं
उनकी आदतें आप में झलकने लगती हैं। कर्म का सिद्धांत अटल है, जो दोगे वही लौट कर आएगा। अगर कोई आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है तो यह इस बात का संकेत है कि आप पहले ही उससे ऊपर हो। हमारी जुबान सबसे हल्की होती है, लेकिन इसे संभालना सबसे मुश्किल। गुस्सा उन जगहों पर व्यर्थ है जहां इसकी कोई अहमियत नहीं। सफलता पाने और उसे बनाए रखने के लिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना अनिवार्य है। जीवन में खुश रहने के लिए दूसरों की बेकार की बातों को नजरअंदाज करना सीखें। आपकी नीयत और सोच ही आपके जीवन को दिशा देती है। दुनिया में कहीं भी घूम लो, लेकिन जो सुकून घर में मिलता है वो कहीं और नहीं। शांत रहना सीखो, क्योंकि कुछ भी स्थायी नहीं है। वक्त बदलता है और ये बदलते वक्त के साथ हमारे दृष्टिकोण को भी बदलने का संकेत है। जिंदगी में नफरत को हर कोई जल्दी पहचान लेता है, लेकिन चाहत और प्रेम को समझाने में पूरी जिंदगी बीत जाती है। एक मोड़ ऐसा आता है जहां अनजान लोग अपने बन जाते हैं और अपने लोग सपने बनकर रह जाते हैं। परेशानियां हर किसी की जिंदगी का हिस्सा है, लेकिन उनका सामना करने की आपकी हिम्मत ही आपको खास बनाती है। शांत चित्त रहो और अपने कर्मों में विश्वास रखो, यही जीवन का असली मार्ग। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई आपको दुखी करे तो बुरा मत मानो। लोग हमेशा उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जो सबसे मीठे फल देता है। सुख और दुख नसीब से मिलते हैं, इनका अमीरी या गरीबी से कोई संबंध नहीं। महलों में रहने वाले भी रोते हैं और झोपड़ी में रहने वाले भी हंस सकते हैं। अस्त होता हुआ सूरज हमें यह सिखाता है कि हर अंत कितना खूबसूरत हो सकता है। कठिन समय वो तराजू है जो हमारे अपनों का असली मूल्य दिखा देता है। सामान्य परिस्थितियों में हर कोई अच्छा लगता है, लेकिन बुरे समय में ही सच्चे रिश्ते और इरादे सामने आते हैं। कुछ लोग झूठ बोलते हैं जब कहते हैं कि हम सभी मिट्टी से बने हैं, क्योंकि कुछ लोग वास्तव में पत्थर के बने होते हैं। दुनिया में कुछ रिश्ते स्थिर नहीं होते, वे किराए के मकानों की तरह होते हैं। चाहे जितना सजाया जाए, फिर भी वे तुम्हारे अपने नहीं बनते। संस्कार वो नींव है जो इंसान को स्थिर और संतुष्ट बनाती है। अहंकार इंसान को दूसरों को झुकाने में खुशी देता है, जबकि संस्कार दूसरों के सामने झुककर संतोष देता है। इन दोनों के बीच का अंतर समझना तुम्हारे चरित्र को निखारता है। मित्रता में अक्सर कोई ना कोई कारण छिपा होता है, लेकिन सच्ची मित्रता वो है जो बिना किसी स्वार्थ के बनी रहती है। समय पर मिली चीजें अक्सर अपना महत्व खो देती हैं, इसलिए जो भी तुम्हारे पास है उसकी कद्र करो। जीवन में स्थिरता, संतोष और सच्चाई के साथ आगे बढ़ो। कठिन समय तुम्हें परखने आता है, लेकिन यही समय तुम्हें मजबूत और बेहतर इंसान भी बनाता है। जीवन कांटों से भरा हो सकता है, लेकिन इसमें फूलों की खूबसूरती भी है। परिवार में कितना भी पैसा हो, असली मायने इस बात से हैं कि परिवार में कितनी खुशियां हैं। सरल स्वभाव कमजोरी का प्रतीक नहीं है, बल्कि संस्कारों का परिचय है। बीता हुआ समय, बोले गए शब्द और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आते, इसलिए इन तीनों को सदा संभाल कर रखें। अस्त होता हुआ सूरज हमें यह सिखाता है कि हर अंत एक नई शुरुआत का संकेत है। जब आप इस बात को समझ लेंगे कि हर काम ईश्वर की मर्जी से होता है, तब आपकी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। टूटने का अर्थ हमेशा खत्म होना नहीं होता, कभी कभी यह एक नई शुरुआत की राह दिखाता है। ख्वाहिशें हमेशा अपनी राह पर चलती हैं। दुनिया का उसूल है, जब तक काम है तब तक नाम है, लेकिन सच्ची सफलता तब मिलती है जब आप खुद को पहचानते हैं और आत्म मंथन करते हैं। यदि आप जीवन की सच्चाई और आनंद को समझना चाहते हैं, तो आत्मविश्वास, धैर्य और ईश्वर पर भरोसा रखकर आगे बढ़ें। जीवन के हर पल में कुछ नया सीखें और अपने हर कर्म को सच्चाई और प्रेम के साथ करें। श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होती, एक पूरी होती है तो दूसरी जन्म ले लेती है। लेकिन जीवन में संतुलन बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। अधूरी इच्छाएं दुख का कारण बनती हैं और पूरी हो चुकी इच्छाएं कभी कभी संतोष का स्थान छीन लेती हैं। दुख और कठिनाइयों का सामना केवल एक परीक्षा नहीं है, बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि कौन अपना है और कौन पराया।
जब कठिन समय आए तो चिंता करने के बजाय समाधान खोजने पर ध्यान दो। समस्या से भागने की बजाय उसका सामना करने और उसे हल करने के प्रयास करो। जीवन एक सिक्के की तरह है जिसमें सुख और दुख दोनों पहलू होते हैं। दुख किसी में भेदभाव नहीं करता, यह हर किसी के हिस्से आता है। दिखावे से बचो क्योंकि यह इंसान को कर्ज और तकलीफ में डुबो देता है। खुशी के लिए तारीफ सुनो, लेकिन खुद को बेहतर बनाने के लिए आलोचना को भी स्वीकार करो। जीवन में ठोकरें खाए बिना मंजिल की अहमियत नहीं समझी जा सकती। गलत के संपर्क में आए बिना सही की पहचान करना मुश्किल है। उम्मीद इंसान से लगाना और शिकायत भगवान से करना इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। रिश्ते धीरे धीरे खत्म होते हैं, बस हमें इसका एहसास अचानक होता है। महापुरुष के जीवन में ना तो कर्म करने से कोई व्यक्तिगत प्रयोजन होता है और ना ही कर्म ना करने से, लेकिन उनका जीवन एक उदाहरण होता है। ज्ञानी व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि वो ऐसा जीवन जिए जिससे दूसरों को अपने कर्मों के प्रति प्रेरणा मिले। तामसिक गुण वाले व्यक्ति आलस्य और निष्क्रियता में जीते हैं, जबकि राजसिक गुण वाले हर बात में खुद को केंद्र में रखते हैं। लेकिन सत्व गुण वाले वे हैं जो अपने कर्मों से दूसरों के लिए प्रेरणा बनते हैं। कर्म का असली अर्थ केवल अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी आदर्श बनना है। पैसा केवल बाहरी जरूरतों को पूरा करने का साधन नहीं है, ये आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास का प्रतीक भी है। लेकिन याद रखो, रिश्ते शीशे की तरह होते हैं, गलती से टूट सकते हैं लेकिन गलतफहमियों से हमेशा टूटते हैं। अपनी पहचान बनाने के लिए हर कदम सोच समझकर उठाओ। दुनिया में ऐसे लोग भी होंगे जो तुम्हें केवल अपनी जरूरत के समय याद करेंगे, लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारी असली पहचान तुम्हारे कर्म, तुम्हारी ईमानदारी और तुम्हारे मूल्यों से बनती है। सच्चे रिश्तों और सच्चे कर्मों के साथ जीवन को संवारो। कठिनाइयों को अपने आत्मविश्वास और धैर्य से पार करो। यही जीवन का वास्तविक सार है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा पाठ यह है कि किसी भी कठिनाई से डरना नहीं चाहिए। संघर्ष और परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करें, खुद पर विश्वास रखें और आगे बढ़ते रहें। हर समस्या, हर असफलता और हर कठिनाई में एक अवसर छुपा होता है। यह अवसर हमें मजबूत बनने, नए सबक सीखने और आत्मविकास के लिए प्रेरित करता है। जो लोग चुनौतियों का साहसपूर्वक सामना करते हैं, उनका जीवन संतुलित और सुरक्षित होता है। सच्चा सुख और सफलता केवल तभी मिलती है जब हम जीवन की यात्रा में रुकने की बजाय आगे बढ़ते रहते हैं। त्याग और प्रेम का महत्व। रिश्तों के कारण हम दुखी नहीं होते, बल्कि उनके प्रति हमारे मोह के कारण दुख होता है। मोह उम्मीदों से जुड़ा होता है, जबकि प्रेम त्याग को जानता है। मोह सीमित होता है केवल कुछ लोगों तक, जबकि प्रेम असीमित होता है सभी के लिए। मोह हमें कमजोर बनाता है, जबकि प्रेम से हमें असीमित शक्ति का एहसास होता है। एक गिलास दूध का प्रभाव। कभी कभी छोटे से अच्छे कर्म का प्रभाव जीवन भर रहता है। जैसे वो भूखा बच्चा जिसे एक गिलास दूध और लड्डू दिए गए थे। उस समय आपने उसे निस्वार्थ भाव से मदद दी थी और वो बच्चा बड़ा होकर वही मदद लौटाता है। ये जीवन का सच्चा चक्र है। जो तुम देते हो वो तुम्हारे पास किसी न किसी रूप में लौट कर आता है। कलयुग और आत्मरक्षा। आज के समय में अपनी खुशियों की रक्षा स्वयं करनी होगी। सच्चाई के रास्ते पर चलने से कठिनाइयां जरूर आती हैं, लेकिन ईश्वर हमेशा उनके साथ खड़े रहते हैं जो सच्चाई और धर्म का पालन करते हैं। जीवन महाभारत की तरह है, जहां हमें अर्जुन की तरह लड़ना है और कृष्ण की तरह खुद को सही दिशा में मार्गदर्शित करना है। घमंड और सच्चाई। घमंड से बचें, क्योंकि जीत के लिए भी झुकना पड़ता है। सच्चाई पर चलने वाला व्यक्ति ही सच्ची जीत पाता है। भगवान हमेशा सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं। अच्छे कर्म वो बीज हैं जो समय के साथ हजारों फल देते हैं। प्रेम और कर्म का महत्व। प्रेम का प्रभाव असीमित है। जिन लोगों को आपके प्रेम का मूल्य नहीं पता, वे इसे समझने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन आपको अपने दिल की सुननी चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। गेहूं के एक दाने की तरह आपके अच्छे कर्म भी कई गुना फल देते हैं। याद रखें, जीवन केवल समस्याओं और संघर्षों का नाम नहीं है।
ये एक यात्रा है जिसमें प्रेम, त्याग और सच्चे कर्म से न केवल आपकी आत्मा बल्कि दूसरों की भी खुशियां जुड़ी होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि कठिनाइयां तुम्हारे मार्ग में बाधा नहीं है बल्कि तुम्हारे विकास का साधन है। जब तक तुम अपने संघर्षों का सामना नहीं करोगे, तुम अपनी क्षमताओं का वास्तविक अनुभव नहीं कर पाओगे। हर समस्या तुम्हारे भीतर छिपी ताकत को उजागर करने के लिए आती है। जो लोग अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करते हैं और ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, उन्हें जीवन की हर परिस्थिति में समाधान मिलता है। याद रखो, तुम्हारी चुनौतियां तुम्हारे साहस को निखारने के लिए हैं। जब तुम आत्मविश्वास और समर्पण के साथ अपने मार्ग पर चलते हो तो ईश्वर तुम्हारे साथ खड़े होते हैं। दुख केवल परीक्षा नहीं है, ये तुम्हें यह सिखाने आता है कि कौन तुम्हारे साथ खड़ा है और कौन केवल दिखावा करता है। जब बुरा समय आता है तो ये तुम्हें अपने रिश्तों की सच्चाई से परिचित कराता है। मोह और प्रेम में यही अंतर है। मोह तुम्हें सीमित करता है जबकि प्रेम तुम्हें असीमित शक्ति प्रदान करता है। अहंकार से दूर रहो क्योंकि यह सत्य को स्वीकारने में बाधा बनता है। जो झुकने में विश्वास रखते हैं वे ही सच्ची जीत पाते हैं। सच्चाई का मार्ग हमेशा कठिन होता है, लेकिन यही मार्ग तुम्हें सच्चे सुख और शांति तक ले जाता है। जीवन एक यात्रा है। हर मोड़, हर परिस्थिति तुम्हें कुछ नया सिखाने के लिए आती है। बुरे समय को सहने की शक्ति और अच्छे समय को संजोने की समझ तुम्हें संतुलित बनाती है। जब तुम जीवन में आगे बढ़ने का निर्णय लेते हो तो हर कदम तुम्हें तुम्हारी मंजिल के करीब ले जाता है। सच्ची संतुष्टि केवल तुम्हारे कर्मों और सोच से आती है। अपने जीवन को अपने सिद्धांतों और मूल्यों के आधार पर जियो। जो समय, बोले गए शब्द और भरोसा एक बार टूट जाए वो दोबारा लौटकर नहीं आता। इन्हें संभाल कर रखना तुम्हारा सबसे बड़ा कर्तव्य है। माता पिता का प्यार और उनका समर्पण जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। उनका सम्मान और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना तुम्हारा धर्म है। जो व्यक्ति अपने माता पिता की सेवा करता है वो स्वयं ईश्वर की सेवा करता है। कठिन समय तुम्हारी ताकत का इम्तिहान नहीं लेता, ये तुम्हें दिखाता है कि तुम कितने मजबूत हो। याद रखो, हर अंत एक नई शुरुआत का द्वार है। अपने हर दिन को एक नई आशा और नई ऊर्जा के साथ जियो। जीवन का हर क्षण अनमोल है, इसे व्यर्थ मत जाने दो। सच्चे प्रेम, सच्चे कर्म और सच्ची आस्था के साथ जीवन को जियो। यही तुम्हारी आत्मा को शांति और सच्चा सुख प्रदान करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवन अपनी गति से चलता रहता है। भरोसा टूटे तो उसका धन्यवाद करो, क्योंकि यह तुम्हें सिखाता है कि भरोसा सोच समझकर करना चाहिए। अपनी वैल्यू को खुद बनाए रखना सीखो। हर समय और हर चीज के लिए उपलब्ध मत रहो, क्योंकि यह तुम्हारी कीमत कम कर देता है। इस दुनिया में कुछ लोग तुम्हारे उसूलों की कद्र करेंगे और कुछ तुम्हारे खिलाफ भी जाएंगे। यह तुम्हारी जिम्मेदारी है कि तुम सही मार्ग पर बने रहो और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखो। समस्याओं का सामना करते हुए यदि बदलाव की जरूरत हो तो काम बदलने या दृष्टिकोण बदलने में संकोच मत करो। इंसानियत का मेल आज खो गया है, लेकिन यह तुम्हारे भीतर से शुरू होता है। अपने दिल और भरोसे को हर किसी को मत दो, क्योंकि कुछ लोग इसे तोड़कर तुम्हें वापस दे देंगे। रिश्ते उनसे बनाओ जो उन्हें निभाना जानते हैं। जो चले जाते हैं वे केवल यादें छोड़ जाते हैं। रिश्तों के दरवाजे खटखटाते रहो। मुलाकातें ना हो, लेकिन यह सुनिश्चित करो कि संबंध जीवित रहें। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बो ताकि फल मीठा हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि इच्छाओं और उम्मीदों का अति आपके जीवन में दुख और तनाव का कारण बन सकता है। अपनी सोच में संयम रखना और संतोष का भाव अपनाना सबसे बड़ा समाधान है। दुआएं आपके जीवन में आशीर्वाद का काम करती हैं। रिश्तों में प्रेम और विश्वास बनाए रखना उनकी स्थिरता और सुंदरता का आधार है। सच्चे रिश्ते दिखावे से नहीं बल्कि दिल से निभाए जाते हैं। रिश्तों में धोखा, झूठे वादे और नाराजगी तनाव का कारण बनते हैं। इसके बजाय ईमानदारी और सच्चे हृदय से रिश्तों को संभालना जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। खुशी मन की अच्छी होती है, धन की नहीं, क्योंकि धन की खुशी अहंकार पैदा करती है और मन की खुशी संस्कार। जिम्मेदारियां जब कंधों पर पड़ती हैं तो अक्सर बचपन याद आता है। अगर भाग्य साथ नहीं दे रहा तो समझ लो मेहनत की कमी है।
ज्यादा समझदार और ज्यादा बेवकूफ में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि ये दोनों किसी की नहीं सुनते।